दिल क्यों ये मेरा शोर करे। यार अगर दिल शोर कर रहा है तो ये एक सीरियस इशू है। इसे लाइटली मत लो। आप इधर नहीं उधर नहीं, सीधा फैमिली डॉक्टर की ओर चले जाओ। उससे बात करो, कैसा है भाई, घर में सब ठीक है ना। क्योंकि डॉक्टर सबसे पूछता है तुम्हारी हेल्थ कैसी है, लेकिन डॉक्टर से कोई नहीं पूछता है वो कैसा है। उसको अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। लाइक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मैं डूब गया। उसको अपने दिल की बात बताओ। देखो यार, इंसान खुद को बहुत तरीकों से हल्का कर सकता है, लेकिन दिल हल्का करने के लिए उसको कोई अपना चाहिए। हमें अपने दिल में कुछ भी नहीं रखना चाहिए। मैंने भी मेरे दिल की बात एक लड़की को बताया था, तो उसने छी यार, हम लोग की सोच कितनी मिलती है बोल के चली गई। और उसके बाद वो मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, क्योंकि जब हम अपने दिल की बात शेयर करते हैं तो दिल हल्का होता है। और दिल हल्का होगा तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो दिल शोर नहीं करेगा। और नहीं करने से याद आया, मेरा नाम शाहिद है और अभी मैं मनाली में हूँ। ये मेरे मनाली टूर का लास्ट व्लॉग है। आज मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं जो रिजॉर्ट में स्टे किया था मनाली में, उसके बारे में बताऊंगा। मुझे पता है तुम लोग को ये जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को अपने दिल की बात बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा दिल हल्का करना है। मैं आप लोग को थोड़ा बेसिक बता देता हूँ ये रिजॉर्ट के बारे में। ये रिजॉर्ट का नाम ग्रैंड मस्ती है, और यहाँ पे कपल लोग आके ग्रैंड मस्ती तो नहीं, लेकिन इससे मिलती जुलती मस्ती करते हैं। तो ग्रैंड मस्ती में से एक वर्ड को साइलेंट करके करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। तो चलो मैं तुम लोग को मेरा रूम दिखाता हूँ। मेरा रूम मतलब मैं जो रूम बुक किया हूँ वो। मेरा रूम नंबर है 604, जिसमें 6 डिफाइन करता है 6 फ्लोर को, और 04 का मतलब है कि ये फ्लोर पे मेरा 4th रूम है। अगर मेरा रूम नंबर 605 रहता, मीन्स मैं 6 फ्लोर पे हूँ और मेरा 5th रूम है। अब मैं आप लोग से एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो मान लो अगर मेरा रूम नंबर 512 है, तो मैं कौन से फ्लोर पे हूँ और मेरा रूम कौन सा है, वो आप लोग कमेंट करके बताओ। पता है कोई भी नहीं करेगा कमेंट। तो चलो अंदर जाते हैं। अंदर दरवाजे के राइट साइड में मिरर लगा हुआ है, जिसमें आप लोग खुद को सामने से देख सकते हो, पीछे से भी देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पलटना पड़ेगा। और मिरर के बाजू में ही वॉशरूम है। तो चलो वॉशरूम के अंदर चलते हैं। नहाने के लिए नहीं, वॉशरूम देखने के लिए। वॉशरूम के अंदर भी मिरर लगा हुआ है। नहाने के टाइम पे अगर आप कहीं पे सोप नहीं लगा पा रहे हो तो मिरर का यूज कर सकते हो। मैं तो जब भी नहाने जाता हूँ तो किचन से सौंफ लेके एक बार मिरर में देख लेता हूँ कि कहीं ये जीरा तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम लोग को जीरा और सौंफ में कंफ्यूजन हो जाता है, और हम लोग को नहाते टाइम पे अच्छे से सौंफ लगाना चाहिए। जीरे से कैसा रहता है ना भाई, अच्छे से क्लीन नहीं होता है। बाकी अगर आप लोग को डेट पे जाना है तो नहाने से आधे घंटे पहले लाल मिर्ची का पेस्ट अपने पूरी बॉडी पे लगा लो भाई। तुम्हारा 2 शेड कलर तो इनहांस होगा ही, साथ में स्पीड भी 4 गुना बढ़ जाएगी। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में एक पुराने जमाने का टेलीफोन रखा हुआ है। मैं जब इसे कॉल किया तो जोर जोर से चिल्लाने की आवाज के साथ गर्म हवा भी आने लगी। शायद बहुत टाइम से ये फोन रिपेयर नहीं हुआ है। तो चलो आगे जाके देखते हैं रूम कैसा है। रूम काफी अच्छा दिख रहा है। हर रूम की तरह बेड, एसी या फिर हीटर भी बोल सकते हैं, लगा हुआ है। और बिना काम वाली टीवी है, मतलब जब काम वाली आ जाएगी तो ये टीवी काम वाली हो जाएगी। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चीजें लाइक चाय कॉफी रखा हुआ है। जिसको आपको पीना है तो पी लो, क्योंकि पीने का है मौसम। मौसम पीने का है यार, मौसम कैसे पी सकते हैं। और अगर आपको चाय कॉफी घर पे लेके जाने का है तो लेके जाओ, लेकिन होटल वालों को तुम पे शक ना हो, इसलिए तुम पहले से ही बाहर से ये सब खरीद लेना। और होटल वाले की चाय कॉफी बैग में रख लेना, और बाहर से जो लाए हो वो यहाँ पे रख देना। खेलो दिमाग से, लेकिन दिल से मत खोलो, हर्ट होता है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मुझे भी 2-3 लड़की लोग ने बोले बहुत हर्ट हो रहा है। तो बिना हट के अभी बाहर का व्यू देखते हैं कैसा है। फुल पैसा वसूल है भाई, एक नंबर है बाहर का व्यू। रिवर के साथ माउंटेन व्यू है। ये तो मुझे मेरे 3rd स्टैंडर्ड की ड्राइंग की याद दिला दिया, जो मैं कभी नहीं बना पाता था। यार मैं वीक था ड्राइंग सब्जेक्ट में, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मैं समझ गया मैं सिर्फ ड्राइंग सब्जेक्ट में ही नहीं वीक हूँ, बाकी सब्जेक्ट में तो मंथ और ईयर हूँ। कल पूरी रात ट्रैवल करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, उस वजह से बहुत थक गए हैं। तो मैं मेरे भाई को बोला अभी मेरे अंदर ताकत नहीं है डायरेक्ट नीचे जाने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके 3 मिनट बाद नीचे जाएंगे। मेरा भाई भड़क गया। अभी मैं बहुत थक गया हूँ, जब तक लेट के अच्छे से इंस्टा पे रील ना देख लूँ मुझे अच्छा नहीं फील होगा। तो जब तक मेरा भाई इंस्टा चलाते हुए रेस्ट कर रहा है, मैं मेरे कपड़े थोड़े अरेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे कपड़े लोग लव नहीं करते हैं। मतलब बाद में लव हो जाता है, वो तो गधी के साथ में भी रहोगे तो उससे भी लव हो जाएगा। यार गधी से याद है, मेरा दोस्त आजकल मेरा फोन नहीं उठाता है, और मैं भी उसको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक बार फोर्स किया था तो अपने पीठ पे मांस रख के एक्सीलरेशन के साथ भाग गया। और वो बोलते हैं ना, गधी के आगे बीन बजाने का कोई मतलब नहीं होता है। अभी भूख बहुत लग रही है और सुबह का टाइम है, इसलिए हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जा रहे हैं। अगर दोपहर रहता तो लंच करने जाते। ये रिजॉर्ट पे टोटल 3 ऑप्शन है ऊपर नीचे जाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है लिफ्ट, जो बहुत ही ईजी है, लेकिन इनकेस आप लिफ्ट में जस्ट इंटर कर रहे हो और अचानक से लिफ्ट बंद हो गई तो ग्राउंड फ्लोर पे आने से पहले ही आपकी चटनी बन जाएगी, और 4 लोग आपको देख के बोलेंगे
कैसे बनी फिलोरी बिना चटनी कैसे बनी। सेकंड मोस्ट कॉमन ऑप्शन है सीढ़ी। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको लिफ्ट के आने का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीढ़ी यूज़ कर सकते हो। लेकिन सीढ़ी पे पैर फिसल गया तो आपको ये होटल में 6 महीने का बेड रेस्ट मिलेगा ऑन चार्जेबल बेसिस। और लास्ट ऑप्शन है खिड़की। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट खिड़की से भी कूद सकते हो, क्योंकि जब इंसान का वेट बहुत बढ़ जाता है तो वो अपने में ही रहने लगता है। वो डाउन टू अर्थ हो जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है वो कभी भी डाउन टू अर्थ ही जाने वाला है। लेकिन अभी हम लोग डाउन टू अर्थ नहीं जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे। यहाँ का रेस्टोरेंट ओके से तो अच्छा है, सुबह का टाइम है इसलिए कोई दिख नहीं रहा है। भाई ब्रेकफास्ट करने थोड़े जल्दी ही आने का, बाद में सब लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह टूट पड़ते हैं। फूड की बात करें तो ज़्यादातर वेज फूड ही अवेलेबल है यहाँ पे। वैसे ब्रेकफास्ट में कौन नॉनवेज खाता है। डिनर में इन लोग एक आइटम नॉनवेज रखते हैं, लेकिन कुछ भी बोलो ये रेस्टोरेंट की सर्विस बहुत ही अच्छी है। रेस्टोरेंट से याद है, मनाली आने से पहले मैं बुशरा से रेस्टोरेंट में ही मिला था। उसने कुछ तो ऑर्डर किए। आधे घंटे बाद वेटर ने रोटी के ऊपर चीज़, टमाटर और मिर्ची डाल के लेके आया। मैं उससे पूछा ये क्या है, तो मेरे पास आके मेरी आंखों में देख के बोलती है पिज़्ज़ा। मैं समझ गया ये मुझे टेस्ट कर रही है कि मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। देखो यार, मैं ट्राई किया, लेकिन तुम सॉलिड चीज़ को पी नहीं सकते हो। एक्चुअली चीज़ तो सेमी सॉलिड था, पर बहुत गर्म था। यार लड़की लोग भी बहुत अजीब रहती हैं, तुम उन लोग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ इसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मेरा मुंह जल गया और वो बोलती है 2 नट खा लो। भाई नट बोल्ट मेटल का रहता है, वो मैं कैसे खा सकता हूँ। अभी ब्रेकफास्ट करके हो गया और हम लोग बाहर जा रहे हैं। जब यहाँ आया था तो यहाँ पे कोई नहीं था और कुछ ही देर में पूरा रेस्टोरेंट भर गया है। सही टाइम पे ब्रेकफास्ट कर लिया हम लोग ने। अभी हम लोग ये रिजॉर्ट के बैक साइड पे जा रहे हैं, जो मैंने आप लोग को व्लॉग के स्टार्ट में दिखाया था ना, माउंटेन साइड का व्यू वही। रिजॉर्ट के फ्रंट साइड में कार पार्किंग के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये होटल को इन लोग रिजॉर्ट क्यों बोल रहे हैं। अब ये पहाड़ और रिवर इन लोग ने तो बनाए नहीं है, तो इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। देखो यार, दूसरों की चीज़ों का कभी भी क्रेडिट नहीं लेना चाहिए और क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेना चाहिए। यार तुमको अपना शौक पूरा करना है तो खुद के पैसों से पूरा करो। दूसरे से पैसे लेके अपना शौक पूरा करने का क्या मतलब। सच बता रहा हूँ, तुम लोग को अंदर से अच्छा नहीं लगेगा। मुझे खुद हर ट्रिप एंड करने के बाद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं दोस्त से पैसे मांगने में। वैसे लड़की पटाने के लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसलिए मैं जब भी बुशरा से मिलने जाता हूँ तो अपने बैग से पापड़ का पेस्ट और बेलन निकाल के उसके सामने ढेर सारे पापड़ बेलता हूँ। लास्ट टाइम वो बोल रही थी, तुम मुझसे मिलने आते हो तो ये पापड़ मत बेला करो। यहाँ रेस्टोरेंट में सब लोग तुमको ही देख रहे हैं। मुझे बहुत ऑड फील हो रहा है और बहुत शर्म भी आ रही है। देखो यार, पहली बात आपसे बात करो और उसे ऑड फील करना नहीं, स्पेशल फील करना बोलते हैं। और अगर वो मुझे देख के शर्मा रही है, मतलब मेरा पापड़ बेलना काम कर रहा है। वो मुझे अजीब तरह से देख रही थी और बोलती है तुम पागल हो क्या। मैं बोला हाँ, तुम्हारे प्यार में। और उस दिन हम लोग ने एक दूसरे को दिल दे बैठे। बुशरा को दिल देने के बाद मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा था। डॉक्टर से चेकअप कराया तो उसने बोला एंजियोग्राफी करा लो, और एंजियोग्राफी कराया तो पता चला मेरा बुशरा ने जो मुझे दिल दी थी उसमें ब्लॉकेज है। मुझे नहीं पता था वो लड़की इतनी मास्टरमाइंड है। उसने मुझे अपना ब्लॉकेज वाला हार्ट दे के मेरा अच्छा वाला हार्ट लेके भाग गई। यार मैं बस इतना ही बोलूँगा, तुम जब भी किसी को प्यार में अपना दिल दे बैठो तो सामने वाले का एक बार हार्ट चेकअप ज़रूर करा लेना। सॉरी यार, इतना सीरियस हार्ट रिलेटेड इशू में हम लोग को मजाक नहीं करना चाहिए, इसलिए हम लोग कैंसर के बारे में बात करेंगे। तो अर्ज़ किया है, ह्यूमर को समझने के लिए चाहिए ह्यूमर। बोलो वाह 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 वाह। ह्यूमर को समझने के लिए चाहिए ह्यूमर, और कैंसर को समझने के लिए चाहिए ट्यूमर। मैं आप लोग को बताता हूँ ये कैंसर की शुरुआत कैसी हुई। तो आज से बहुत साल पहले सोनू नाम का एक बहुत ही होनहार लड़का था। वो रोड पे हॉर्न बजा बजा के औरतों के हार चुरा लेता था, इसलिए उसको होनहार बोलते थे। और वो अपने क्लास का टॉपर भी था। वो लोगों की सोच बदलना चाहता था कि चोरी करके भी आप स्कूल में टॉप कर सकते हो, अगर आपको एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर मिल जाए। देखो यार, क्वेश्चन पेपर एक दिन पहले मिल जाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम टॉप कर लोगे। भाई मुझे भी क्वेश्चन पेपर मिला था, मैं तो पूरी रात रट भी लिया था, लेकिन फेल हो गया। बस छोटी सी गलती हो गई थी मुझसे। मैं सारी रात जाके क्वेश्चन याद किया, सिर्फ आंसर याद करना भूल गया। एग्जाम हॉल में पेपर मिलने से पहले ही मुझे पता था पेज नंबर 2 पे क्वेश्चन नंबर 7 ही क्या है, लेकिन आंसर नहीं पता था, इसलिए मैं फेल हो गया। लेकिन सोनू स्मार्ट था, उसको सब क्लास के पेपर पहले ही मिल जाते थे, इसलिए वो चाहता था पूरी क्लास में टॉप करे। लेकिन स्कूल वाले उसको दूसरी क्लास का एग्ज़ाम देने नहीं दे रहे थे, तो वो गुस्सा हो जाता है और अपने टीचर को जाके समझाता है, सर प्लीज़ मुझे दूसरे क्लास का भी एग्ज़ाम देने दो, मैं हर क्लास का टॉपर बनना चाहता हूँ। टीचर उसको समझाते हैं, तुम एट ए टाइम एक ही क्लास का एग्ज़ाम दे सकते हो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके मल्टीपल क्लास का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। यू कांट सोनू, यू कांट। पता है सोनू क्या बोलता है अपने टीचर को? आई कैन सर। और पूरी क्लास में आवाज़ गूंजने लगी,
कैंसर, कैंसर, कैंसर। इस तरह से कैंसर की शुरुआत हुई। तो कैंसर को साइड में रखो और यहाँ पे व्यू देखो। भाई लोग बहुत मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा रोमांटिक क्लाइमेट है, बस एक लड़की की कमी है। क्योंकि अगर लड़की होती तो वो अच्छे से मोबाइल पकड़ के मेरी फ़ोटो ले सकती थी। मैं लड़की मांग रहा था तो आसमान भी रोने लगा। यार यहाँ तो मौसम भी बिगड़ रहा है और मेरे पास कुर्सी की पेटी भी नहीं है बांधने के लिए, इसलिए हम लोग को रिटर्न होटल में जाना पड़ेगा। यार जैकेट भी भीग गई मेरी, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो बारिश की वजह से हम लोग होटल में आ गए हैं। ये होटल का लिविंग रूम है, यहाँ पे सिर्फ जिंदा लोग अलाउ है। बाकी बेसमेंट में नॉन लिविंग एरिया भी है, जहाँ पे आप लोग को तो पता ही है कौन अलाउ है। अभी रात के 10 बज रहे हैं। डिनर करने के बाद मैं टेरेस पे गया तो वहाँ पे मुझे एक लड़की नहीं औरत दिखी, जो अपने हाथ में शहद लेके कंटिन्यू चांद को देख रही थी। मैं उससे जाके पूछा, तुम क्या कर रही हो? तो मुझे बोलती है, तुमको दिख नहीं रहा है क्या, मैं हनीमून मना रही हूँ। फिर मैंने दूसरी साइड देखा तो बहुत सारे लोग अपने अपने हाथ में शहद को लेके कंटिन्यू चांद को देख रहे थे। मैं उस औरत से पूछा, क्या ये सब लोग भी? तो बोलती, हाँ ये सब लोग भी यहाँ हनीमून मना रहे हैं। मैं उसको बोला, आप लोग अपने घर में भी हनीमून मना सकते हो, फिर यहाँ क्यों आए हो? तो वो बोलती है, घर पे कुछ ना कुछ काम आ जाता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है हनीमून मनाने में। तो जिसको भी अपने घर पे हनीमून मनाने में डिस्टर्ब हो रहा है तो वो यहाँ पे आके हनीमून मना सकता है। बस घर से हनी लाना मत भूल जाना। बाकी मून का निकलना तो मूड पे डिपेंड है, मूड आई मीन क्लाउड पे डिपेंड है। वैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉप है तो हनी मिल जाएगा, लेकिन क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी तो आजकल किसी की भी नहीं है, ना लड़के की गारंटी है ना ही लड़की की। तो लड़की से याद है, मैंने एक शायरी लिखा हूँ एक लड़की के लिए, जो मेरे दिल में रहती है, और जो दिल में रहती है वो तो सबसे दूर रहती है। तो मैं उसे मिलना चाहता हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आप लोग को इस पर मेरी लिखी हुई एक शायरी सुनाता हूँ। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे ना जाने क्यों, मिलोगे है फासले, तुमसे ना जाने क्यों, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। ये व्लॉग के साथ मेरा मनाली टूर हो गया है कंप्लीट। 5 दिन मनाली में हम लोग ने सारे क्लाइमेट देख लिए। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा मनाली का। देखो यार, हम लोग जब भी कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो ट्रिप पे आने से पहले बहुत कुछ सोचते हैं कि ये करेंगे, लेकिन जब एक्चुअली में आते हैं तो कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, और वो जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस रहता है उसका अलग ही मज़ा है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।